नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रदेश में शनिवार का मौसम के लिहाज से मिला जुला रहा। कहीं बारिश हुई तो कहीं लोग दिन भर उमस से बेहाल रहे। कई जगह शाम को बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश में सोमवार को मध्यम से भारी के आसार हैं। रविवार को शनिवार जैसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मो दानिश ने बताया कि शनिवार को झांसी, जालौन, बांदा, उन्नाव, रायबरेली समेत बुंदेलखंड व तराई क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। यूपी के अयोध्या में अलग अलग दुर्घटनाओं में जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटनाएं कोतवाली अयोध्या के देवकाली बाईपास और बीकापुर के जलालपुर माफी के पास हुई हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बांदा में स्थित कालिंजर किला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पर महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। उन्होंने ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार और चंदेरी जैसे बुंदेलखंड के अन्य प्रसिद्ध किलों का भी उल्लेख किया। राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खेलने के दौरान 7 वर्षीय फहद ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट में चिपक गया। उसे आनन फानन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना से घरवाले बिलख उठे। उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को फेंसिंग पर 50% अनुदान मिलेगा। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की नाराजगी भी बेअसर साबित हो रही है। कागजों में बिजली भरपूर है। कम मांग और तकनीकी कारणों से 2065 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गई हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। उपभोक्ता कटौती झेलने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि गांवों में बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिल रही है। इसे देखते हुए अब फीडरवार निगरानी की रणनीति बनाई गई है। यूपी के मैनपुरी में एकतरफा आकर्षण में एक सिरफिरे ने शनिवार को रानी मंदिर में पूजा कर रही बीएसएससी की छात्रा को 3 गोलियां मार दी। गंभीर हालत में युवती को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। बागपत में सानिया हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ताऊ, चचेरे भाई और नाबालिग ने सानिया को बर्बरता से मार डाला। इस दौरान सानिया के माँ बाप उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। हज पर जाने वाले बुजुर्ग कैटेगरी के यात्रियों के साथ अब 65 वर्ष की उम्र तक के भाई, बहन और पत्नी उनके सहयोगी के रूप में जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सहयोगी के तौर पर हज जाने वाले आजमीन की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। हालांकि सहयोगी के रूप जाने वाले अन्य रिश्तेदारों की उम्र पहले की तरह 18 से 60 वर्ष ही रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस घर में माता पिता का अपमान हो, वह घर नहीं अन्याय स्थल है। बूढ़े माता पिता को बेसहारा छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अदालत मूक दर्शक नहीं बन सकती। माता पिता की उपेक्षा करना न सिर्फ पाप है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को आरओ परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में संपन्न कराई गई है। इससे पहले परीक्षार्थी तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। जांच के बाद उन्हें सेंटर में प्रवेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव में हैं। मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा मालदीव दौरा है। वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर मालदीव गए हैं। इससे पहले वे ब्रिटेन की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने भारत ब्रिटेन के बीच अहम ट्रेड डील साइन की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल से सावन के पवित्र महीने में 300 साल पुराने शिव मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इस मंदिर में 40 साल बाद पूजा पाठ शुरू की गई है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की। यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है।
यूपी के अलीगढ़ में भाजपा सांसद के करीबी भाजयुमो के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश समेत कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आगरा में एक दोपहिया वाहन चालक ने यातायात नियमों का खूब उल्लंघन किया। हेलमेट नहीं पहनने पर वाहन के 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 125 बार चालान काटे गए। मगर एक बार भी चालक ने न तो हेलमेट पहना न ही शमन शुल्क जमा किया। अब पुलिस ने वाहन का पंजीकरण निरस्त कराने के लिए आरटीओ को रिपोर्ट भेजी है। साथ ही वाहन भी सीज किया जाएगा। वहीं 7,000 ऐसे वाहनों की भी रिपोर्ट आरटीओ को भेजी गई है जिनके 50 से ज्यादा चालान कट चुके हैं। फरीदपुर थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में चक मार्ग की पैमाइश के दौरान किसान पप्पू यादव 40 की मौत हो गई। पुलिस पहले इसे सामान्य मौत मानकर चल रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। किसान के गले की हड्डी टूटी मिली, शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। फिरोजाबाद के टूंडला के सुनील की हत्या में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पत्नी ने प्रेमी के लिए सुहाग का कत्ल कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के मदद से ऑनलाइन जहर मंगवाया और दही में मिलाकर खिला दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए करने की तैयारी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण गिरोह का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। दुबई में बैठे पाकिस्तानी तहसीन तनवीर और दिल्ली निवासी सुलेमान गिरोह के लिए फंडिंग करते थे, साथ ऑनलाइन दीनी तालीम भी देते थे। धर्मांतरण कराने वालों को पैसा उपलब्ध कराते थे। गिरोह के संपर्क में आई 2 युवतियों से पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। इनमें एक बरेली तो दूसरी देहरादून की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिंदकी में एक किशोरी को अगवा करने के आरोप भाजपा नेता पर लगे हैं। आरोप है कि भाजपा नेता ने प्रॉपर्टी कारोबारी समेत 3 साथियों संग दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर लखनऊ की कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। तुम काली और पतली हो, शादी करके पछता रहा हूँ, ऐसे पति ताना मारता था और अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपए, सोने की चेन व अंगूठी की मांग करता था। मांग पूरी न करने पर बृहस्पतिवार को मारकर फंदे देवराज सहित 3 लोगों के खिलाफ थाना निधौली कलां में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।